देखिए चैप्टर 10 है ईवीएस का, और इसमें इस चैप्टर का नाम है कुकिंग फूड। कुकिंग फूड का अर्थ हुआ भोजन बनाना, खाना पकाना। तो आज इस चैप्टर को चलिए पढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है फूड इज इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। इसका मतलब हुआ कि भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इट कीप्स अस हेल्दी एंड फिट। यह हमें हेल्दी रखता है, अर्थात भोजन हमें स्वस्थ रखता है और फिट रखता है, बीमार नहीं होने देता है, कमज़ोर नहीं होने देता है। Thousands of years ago, when people had no knowledge of fire, they used to eat only raw food. इसका मतलब thousands of years, इसका मतलब हजारों साल पहले, when people मतलब जब लोग के पास no knowledge मतलब ज्ञान नहीं था, किसका? आग का, फायर का। फायर मतलब आग। तो वे ओनली जो है रॉ फूड मतलब कच्चे फूड ही खाते थे। जैसे हम लोग फल वगैरह खाते हैं कच्चे, उसको पकाना नहीं पड़ता, तो उसी तरह के भोजन वो लोग करते थे। वंस फायर वाज डिस्कवर्ड, जैसे ही आग का आविष्कार हुआ, डिस्कवर मतलब आविष्कार होना, दे लर्न टू कुक देयर फूड, वे भोजन को पकाना सीख गए। मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट टुडे इज कुक्ड। अधिकतर भोजन जो हम लोग खाते हैं आज वो कुकड रहता है, मतलब पकाया हुआ रहता है। कुकड फूड इज सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। जो कुकड फूड होता है, पकाया हुआ भोजन, कुकड फूड मतलब पकाया हुआ भोजन आग में, वो मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट, और इजी टू डाइजेस्ट मतलब पचाने में इजी हो जाता है, पचने में। कुकिंग ऑल्सो मेक्स फूड फ्री फ्रॉम डिजीज कॉजिंग जर्म्स। कुकिंग करने के बाद, अर्थात खाना पकाने के बाद जो भोजन होता है, फूड होता है, वो डिजीज कॉजिंग जर्म से फ्री हो जाता है, मतलब बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु से मुक्त हो जाता है। उसमें जो जीवाणु वगैरह रहते हैं वो सब मर जाते हैं। अब है डिफरेंट मेथड ऑफ कुकिंग। इसका मतलब हुआ खाना बनाने के, पकाने के विभिन्न तरीके। देखिए देयर आर मैनी वेज इन विच वी कैन कुक आवर फूड। कई तरीके हैं जिससे हम लोग अपने फूड को कुक कर सकते हैं, मतलब पका सकते हैं। एक तरीका है बेकिंग। बेकिंग का हिंदी अर्थ होता है सेकना। देखिए ये एक डिवाइस है जिसमें कि बेकिंग किया जाता है, मतलब आग रहता है, उसमें सेकना होता है। When food item are put inside an oven, they get baked. जब कोई खाने की सामग्री इस ओवन में, ओवन मतलब होता है चूल्हा के अंदर रखा जाता है, तो वो बेक्ड हो जाता है। बेक्ड मतलब सेका जाता है, गर्म हो जाता है। पोटैटोस मतलब आलू, ब्रेड मतलब रोटियाँ, कुकीज बिस्किट्स, बंस वो पाव रोटी, पेस्ट्रीज मतलब समोसा, बिस्किट्स एंड केक्स आर बेक्ड इन दिस वे। तो ये जो बेकिंग वाला प्रोसेस है, उसके माध्यम से पोटैटो, ब्रेड, कुकीज, बंस, पेस्ट्रीज, बिस्किट, केक, ये सभी पकाए जाते हैं। एक तरीका तो ये हो गया बेकिंग। अब दूसरा तरीका है बॉयलिंग। और बॉयलिंग में किस तरह के फूड को बॉयलिंग करके कुक किया जाता है, उसमें देखिए ये है बॉयलिंग प्रोसेस। इन दिस मेथड फूड इज कुकड इन हॉट वाटर। इस मेथड में, इस तरीके में भोजन को हॉट वाटर में कुक किया जाता है, गर्म वाटर में। एग, वेजिटेबल्स, राइस एंड दाल आर कुकड बाय यूजिंग दिस मेथड। इस विधि से अंडा, सब्जी, राइस, चावल, दाल, इस सब को पकाया जाता है। वी आल्सो बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग टू किल द जर्म इन इट। हम लोग वाटर को भी बॉयल कर लेते हैं, मतलब गर्म कर लेते हैं पीने से पहले, बिफोर ड्रिंकिंग। क्यों? क्योंकि उसमें जो जर्म होगा वो मर जाएगा। जर्म को मारने के लिए भी पानी को बॉयल कर लेते हैं। अब है स्टीमिंग। स्टीमिंग मतलब भाप द्वारा जो पकाया जाता है खाने को,
वो वाला प्रोसेस देखिए, ये है स्टीमिंग। इन दिस मेथड फूड इज कुकड इन स्टीम। इस विधि में फूड को स्टीम में मतलब भाप में कुक किया जाता है, पकाया जाता है। मोमोज, ढोकला एंड इडली आर कुकड यूजिंग दिस मेथड। जो स्टीमिंग प्रोसेस है, इस माध्यम से मोमोज, ढोकला, इडली ये सब कुक किया जाता है। अब ये है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग का मतलब भी होता है तरह से सेकना। दिस मेथड इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड डायरेक्टली ऑन अ सोर्स ऑफ हीट। इस मेथड में मतलब ग्रिलिंग वाले प्रोसेस हाँ, प्रोसेस में जो कुकिंग किया जाता है डायरेक्टली हीट मतलब आग में उसको सेका जाता है, पकाया जाता है भोजन को। द कॉमन कुकिंग इक्विपमेंट यूज्ड इन दिस मेथड इज अ फ्रेम ऑफ मेटल बार्स कॉल्ड अ ग्रिल। इस प्रकार के कुकिंग प्रोसेस में एक इक्विपमेंट लगता है, एक औजार लगता है, उसका नाम है ग्रिल। और ये ग्रिल जो है इस तरह का जो है इसको ग्रिल बोलते हैं, और इस ग्रिल के माध्यम से कुक किया जाता है। और ये बना होता है मेटल बार, मतलब कोई धातु का बना हुआ होता है। द मेथड ऑफ ग्रिलिंग इज यूज्ड टू कुक फूड्स लाइक मीट, सैंडविच एंड सम वेजिटेबल्स। ग्रिलिंग करके जो कुक किया जाता है फूड, वो फूड है मीट मतलब मांस, सैंडविच और कुछ सब्जियों को ग्रिल किया जाता है। ये हो गया। अब है रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब भी हिंदी में होता है सेकना। तो इस प्रोसेस को समझते हैं। ये देखिए यहाँ रोस्टिंग कर रहा है, रोस्टिंग। दिस मेथड इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड इन द ड्राई हीट ऑफ फायर और इनसाइड एन ओवन। रोस्टिंग वाले प्रोसेस में जो खाने को पकाया जाता है, कुक किया जाता है, वो ड्राई हीट मतलब केवल आग ही रहता है, सूखी आग होती है। और या तो चूल्हे में डाला जाता है, इससे सेका जाता है। मीट, वेजिटेबल्स, फिश, पनीर एक्सेट्रा आर कुक्ड यूजिंग दिस मेथड। तो इस मेथड से अर्थात रोस्टिंग वाला मेथड से जो खाना पकाया जाता है वो है मीट, वेजिटेबल, फिश, पनीर, ये सभी बनाया जाता है। वो है फ्राइंग। फ्राइंग का मतलब होता है तलना। दिस मेथड इन्वॉल्व कुकिंग फूड इन हॉट ऑयल विदाउट यूजिंग वाटर। जो फ्राइंग किया जाता है, तला जाता है, वो इस विधि में हॉट ऑयल मतलब गर्म तेल में बिना पानी का यूज किए हुए इसको फ्राई किया जाता है, कुक किया जाता है फूड को। देखिए यहाँ 3 टाइप्स ऑफ फ्राइंग के दिए हुए हैं, 3 वेज ऑफ फ्राइंग मतलब तलने के 3 तरीके। एक होता है डीप फ्राइंग, मतलब बहुत सारा तेल होता है, पानी में डुबो मतलब तेल में डुबो करके फ्राई किया जाता है। शैलो फ्राइंग, शैलो फ्राइंग मतलब तेल के ऊपर ऊपर रहता है वो और तैरते रहता है, उस तरीके से फ्राई किया जा रहा है। स्टीर फ्राइंग, स्टीर फ्राइंग मतलब तेल में डुबो करके जो फ्राई किया जाता है वो हो गया स्टीर फ्राई, मिला के फ्राई किया जाता है। तो ये हो गया, कुक करने के तरीके सीख लिए। अब है वेसल्स और यूटेंसिल यूज्ड फॉर कुकिंग। इसका मतलब कुकिंग करने में, खाना बनाने में जो वेसल्स या यूटेंसिल यूज किए जाते हैं उसके बारे में दिया गया है। पीपुल यूज वेरियस टाइप्स ऑफ कुकिंग वेसल्स और यूटेंसिल फॉर कुकिंग। लोग कई तरीके के कुकिंग वेसल मतलब खाना बनाने के बर्तन या यूटेंसिल का यूज करते हैं। किसके लिए? खाना बनाने के लिए। दीज कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ मटेरियल्स सच एज वुड, क्ले, आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। ये जो खाना बनाने वाले वेसल्स या यूटेंसिल होते हैं अर्थात खाना बनाने के बर्तन होते हैं, वो कई प्रकार के धातुओं से मिलकर बने होते हैं, कई प्रकार के धातुओं के होते हैं। जैसे वुड लकड़ी का हो सकता है, क्ले मिट्टी का हो सकता है, आयरन लोहे का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है।
तो इस सब मटेरियल का यूज करके वेसल्स या यूटेंसिल बनाया जाता है। देखिए जैसे ये कुकिंग पॉट है, खाना बनाने के बर्तन। कॉमन कुकिंग वेसल आर फ्राइंग पैन, वॉक, कुकिंग पॉट, प्रेशर कुकर एमॉन्ग अदर्स। जो कॉमन कुकिंग वेसल है, कॉमन कुकिंग वेसल उसको बोलते हैं जो अधिकतर लोगों के द्वारा खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाले बर्तन हैं, उसके नाम है फ्राइंग पैन मतलब तलने वाले कढ़ाई, वॉक ये जो है कढ़ाई जैसा है ये वॉक है, कुकिंग पॉट मतलब खाना बनाने वाले बर्तन, प्रेशर कुकर ये सभी हैं जो अधिकतर घरों में इसी बर्तन का यूज होता है। Most of the cooking vessels used these days are made of materials such as steel and aluminum. अधिकतर घरों में most of the cooking vessels इसका मतलब घरों में अधिकतर जो बर्तन कुकिंग वेसल्स मतलब खाना बनाने वाले बर्तन का यूज किया जाता है वो जिस मटेरियल से बने होते हैं वो मटेरियल है स्टील या एल्युमिनियम। ये खाना बनाने के जो वेसल्स है वो अधिकतर स्टील या एल्युमिनियम के बने होते हैं। अ कॉमन कुकिंग वेसल यूज दीज डेज इन द प्रेशर इज द प्रेशर कुकर। और जो कॉमन बर्तन है जो हर घर में पाया जाता है खाना बनाने के लिए वो है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर सभी के यहाँ मिल जाता है। अ कॉमन कुकिंग वेसल यूज दीज डेज इज द प्रेशर कुकर। अ प्रेशर कुकर कुक्स इन लेस टाइम। जो प्रेशर कुकर होता है कम समय में ही खाना को पका देता है। मोर ओवर द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड आर नॉट लॉस्ट। और जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं अर्थात पोषक पदार्थ होते हैं, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, ये सभी लॉस्ट नहीं होते मतलब ख़त्म नहीं होते। राइस, पल्स और दाल, मीट एंड वेजिटेबल्स आर सम फूड आइटम कुक्ड इन द प्रेशर कुकर। और प्रेशर कुकर में बनाए जाने वाले फूड आइटम है राइस मतलब चावल, पल्स मतलब दाल, मीट मतलब मांस, वेजिटेबल ये सभी पकाए जाते हैं प्रेशर कुकर। यहाँ पर स्टोव फॉर कुकिंग। स्टोव मतलब होता है चूल्हा, तो कुकिंग करने के लिए स्टोव। स्टोव के भी कई प्रकार होते हैं। कोई स्टोव जो है बिजली से चलता है, कोई गैस से जलता है, कोई लकड़ी से चलता है, कोई तेल से जलता है, तो उसके बारे में बताया हुआ है। वाइल कुकिंग वी प्लेस द यूटेंसिल ऑन स्टोव। जब हम लोग खाना पकाते हैं तो स्टोव पर यूटेंसिल को रखते हैं। यूटेंसिल मतलब बर्तन। स्टोव मतलब चूल्हा। स्टोव आर ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज तंदूर, गैस स्टोव, माइक्रोवेव ओवन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक हीटर एमॉन्ग अदर्स। स्टोव कई प्रकार के होते हैं जैसे तंदूर हो गया, गैस स्टोव हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया। ये सब चूल्हे का प्रकार है और अन्य भी हो सकता है। जैसे यहाँ चित्र के माध्यम से दिखाया हुआ है, ये जो है ये है माइक्रोवेव ओवन। ये क्या है? इंडक्शन है। ये क्या है? गैस स्टोव है। ये गैस से चलने वाला, ये बिजली से चलने वाला। देखिए इन रूरल एरियाज मड स्टोव, केरोसिन स्टोव एंड आयरन स्टोव आर आल्सो यूज्ड। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें मिट्टी का चूल्हा मड स्टोव, केरोसिन स्टोव जो केरोसिन से जलता है स्टोव, आयरन स्टोव लोहे वाला चूल्हा, ये सभी यूज किया जाता है। चूल्हा तो समझ गए। अब ये है फ्यूल्स फॉर कुकिंग। जो खाना बनाते हैं तो चूल्हा में फ्यूल चाहिए। फ्यूल मतलब ईंधन चाहिए। जैसे कि यदि बिजली से चलने वाला चूल्हा है तो बिजली चाहिए, लकड़ी से जलने वाला है तो लकड़ी चाहिए, तेल से चलने वाला है तो केरोसिन चाहिए। तो फ्यूल्स फॉर कुकिंग, अलग अलग चूल्हे के लिए अलग अलग प्रकार के फ्यूल चाहिए। फ्यूल्स आर द मटेरियल्स यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट और एनर्जी फॉर कुकिंग फूड। फ्यूल एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा वस्तु होता है जिसका उपयोग हीट मतलब गर्मी, आग पैदा करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। फॉर कुकिंग
खाना पकाना है तो उसमें फ्यूल डालना है, और वो फ्यूल क्या होता है, जो आग पैदा करता है। जैसे ही आग पैदा हुआ आप फूड कुक कर लीजिए। वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल फॉर कुकिंग। हम लोग डिफरेंट टाइप के फ्यूल मतलब ईंधन का उपयोग कुकिंग करने में, खाना बनाने में करते हैं। अब जैसे ये है फायरवुड, लकड़ी का चूल्हा में लकड़ी चाहिए ईंधन, फायरवुड। दिस फ्यूल इज जनरली यूज्ड इन रूरल एरियाज वेयर मेनी पीपुल स्टिल यूज मड स्टोव, अर्थात चूल्हा। जो फायरवुड है मतलब लकड़ी, इस ईंधन का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों, रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है। वेयर मतलब जहाँ कई लोग, मेनी पीपुल, आज भी मड स्टोव मतलब मिट्टी के चूल्हे का यूज करते हैं, उसमें ये फायरवुड ईंधन के रूप में काम करता है। यूजिंग मड स्टोव टू कुक फूड इज टाइम टेकिंग एंड एनर्जी कंज्यूमिंग। और जो मड स्टोव है अर्थात मिट्टी का चूल्हा में जो खाना पकाया जाता है बहुत ही टाइम टेकिंग होता है और एनर्जी कंज्यूमिंग भी होता है, बहुत सारा एनर्जी भी खपत होता है। मोर ओवर बर्नड फायरवुड रिलीज अ लॉट ऑफ स्मोक। और जो जलने के बाद जो फायरवुड है, लकड़ी है, वो बहुत सारा स्मोक भी पैदा करता है। स्मोक मतलब धुआं पैदा करता है। धुआं से बहुत सारी परेशानी होती है, प्रदूषण भी होता है, आँख भी खराब होता है। और ये देखिए केरोसिन, ये केरोसिन स्टोव है। इस टंकी में केरोसिन भरना होता है और फिर ये आग जलता है, ये चूल्हा। केरोसिन इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। केरोसिन जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, जिससे पेट्रोल डीजल बनता है। उसी में से एक केरोसिन भी एक पेट्रोलियम पदार्थ है जो केरोसिन स्टोव में केरोसिन का यूज किया जाता है। इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग फ्लेम वाइल बर्निंग। जब यह जलता है तो स्ट्रॉन्ग फ्लेम मतलब जो आग का फ्लेम है लो बहुत सारा देता है। दिस फ्यूल इज यूज्ड इन केरोसिन स्टोव। और इसका उपयोग केरोसिन स्टोव में किया जाता है। केरोसिन स्टोव आर क्वाइट कॉमन इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। केरोसिन स्टोव का उपयोग भारत के कई भागों में प्रचलित है। क्वाइट कॉमन मतलब अभी भी प्रचलित है। अब है एलपीजी सिलेंडर, जो कि आजकल सभी के घरों में होता है। ये है एलपीजी सिलेंडर। ये है एलपीजी सिलेंडर। ये एलपीजी सिलेंडर है और इसमें एलपीजी भरा रहता है, मतलब गैस रहता है इसमें लिक्विड रूप में। इट स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब लिक्विड के रूप में पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में भरा रहता है। जैसे ही उससे बाहर निकलता है वो गैस बन जाता है। दिस फ्यूल इज सप्लाइड इन एलपीजी सिलेंडर्स। और ये जो फ्यूल है इसको एलपीजी सिलेंडर में भर के दिया जाता है। एंड इज अ कॉमन हाउस होल्ड फ्यूल। और ये लगभग सभी घरों में ये होता है। इन सिटीज एंड टाउन, शहर में, सिटी में या टाउन में ये होता है। LPG used in a special LPG stove or gas stove designed for the purpose of cooking। जो LPG का उपयोग है स्पेशल प्रकार के LPG स्टोव या गैस स्टोव को डिजाइन किया गया है, उसके माध्यम से LPG का यूज करके खाना बनाने में करते हैं। मतलब गैस स्टोव अलग होता है और उसमें LPG सिलेंडर होता है, उससे कनेक्ट करते हैं तो फिर वो जलने लगता है। दिस फ्यूल इज स्मोकलेस एंड क्लीन। और ये जो ईंधन है LPG ये स्मोकलेस होता है, मतलब धुआं रहित होता है और स्वच्छ रहता है, अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर फ्यूल यूज फॉर कुकिंग। इसके अलावा जो अन्य फ्यूल ईंधन का उपयोग करते हैं खाना बनाने में, उसकी तुलना में ये अच्छा है, स्मोकलेस है और क्लीन होता है। ये LPG के बारे में समझ गए। अब हम लोग समझते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब सूर्य से प्राप्त एनर्जी के माध्यम से खाना बनाने का तरीका। देखिए ये सोलर कुकर का चित्र है। इस सोलर कुकर के माध्यम से खाना बनाया जाता है। सोलर एनर्जी इज द एनर्जी इमिटेड बाय द सन। जो सोलर एनर्जी है
वो सूर्य से उत्सर्जित होने वाले एनर्जी से होता है। A special type of cooker called solar cooker use solar energy to produce the heat necessary for cooking food. एक विशेष प्रकार का कुकर होता है जिसका नाम है सोलर कुकर। इसका उपयोग सोलर एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करने में किया जाता है, जो कि कुकिंग फूड के लिए आवश्यक होता है। द सोलर कुकर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू कुक फूड। यद्यपि ये जो सोलर कुकर है इससे खाना बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है। दे आर बिकमिंग पॉपुलर बिकॉज दे प्रोड्यूस नो स्मोक। ये बहुत पॉपुलर है आजकल क्योंकि इससे स्मोक नहीं निकलता है। स्मोक मतलब धुआं नहीं निकलता है। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है बिजली जो हम लोगों को पंखा टीवी चलता है जिससे उससे खाना भी बना सकते हैं, और लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी वाला स्टोव चाहिए। गैजेट्स लाइक ओवन ग्रिल्स एंड टोस्टर आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग फूड। इसके लिए जो इलेक्ट्रिसिटी से यदि खाना पकाना है तो उसके लिए ओवन चाहिए या ग्रिल्स चाहिए या टोस्टर चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, और उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। इससे फूड कुक किया जाता है। दीज आर कॉमन इन अर्बन एरियाज। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी से खाना बनाने का चलन शहरी क्षेत्रों में होता है। देखिए नॉलेज में है द इलेक्ट्रिसिटी वी गेट फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वैसे बिजली जो कि वाटर से प्राप्त होता है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जल विद्युत हिंदी में। अब हेल्दी फूड के बारे में समझते हैं। हेल्दी फूड मतलब अच्छा खाना, स्वस्थकर खाना। बिफोर ईटिंग फूड शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड एंड कुक। खाना खाने से पहले फूड को अच्छे तरह से वॉश करना चाहिए और कुक करना चाहिए, मतलब पकाना चाहिए। जर्म्स इन फूड आर डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग। जो फूड में जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उसको कुक करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें से कीटाणु मर जाते हैं। फूड दैट इज ईटन रॉ शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली। और वैसे फूड खाना जो कि रॉ मतलब कच्चा ही खाया जाता है बिना पकाए, उसको प्रॉपरली धो लेना चाहिए क्योंकि उसमें कीटाणु हो सकते हैं। It is also important to remember that food should always be taken fresh। और यह भी ध्यान रखना और याद रखना चाहिए कि फूड को हमेशा टेकन फ्रेश मतलब ताज़ा लेना चाहिए। ये क्या है? Moreover, it should be a balanced diet comprising different food items with all nutrients। हालांकि यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट में कई तरह के भोजन होने चाहिए जिसमें कि सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हो। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ मतलब जैसे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मतलब ऐसे भोजन होने चाहिए जिसमें कि सब तरह के न्यूट्रिएंट्स उपस्थित हो। देयर आर सम फूड वी ईट जस्ट फॉर टेस्ट। हम लोग कुछ भोजन करते हैं जो केवल स्वाद के लिए करते हैं। दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। वो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यकर नहीं है, गुड नहीं है। सच फूड इज नोन एज जंक फूड। ऐसे फूड को जंक फूड बोला जाता है। ईटिंग टू मच ऑफ जंक फूड कैन बी हार्मफुल टू अस। और ये जो जंक फूड है इसको बहुत सारा खाना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। वी शुड अवॉइड ओवर ईटिंग। हम लोगों को अधिक मात्रा में से खाने से बचना चाहिए। जंक फूड में वही कुरकुरे, बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट, ये सभी जंक फूड में आते हैं। ईटिंग विद द फैमिली का मतलब हुआ खाना अपने परिवार के साथ खाना। ईटिंग विद द फैमिली, खाना अपने परिवार के साथ खाना। यूजुअली ऑल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली हैव देयर डिनर टुगेदर। साधारणतया सभी मेंबर जो फैमिली के होते हैं एक साथ डिनर करते हैं, मतलब रात का भोजन एक साथ करते हैं। इट ब्रिंग्स देम क्लोजर टू वन अनदर। इससे
एक दूसरे के बीच नज़दीकी बढ़ती है, एंड मेक्स देयर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, और दोनों के परिवार के सदस्यों के बीच संबंध मजबूत होता है। वाइल डाइनिंग टुगेदर दे शेयर लॉस्ट ऑफ थिंग्स, particularly what they did during the day। जब एक साथ डाइनिंग करते हैं, मतलब रात का भोजन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे से शेयर करते हैं, मतलब बताते हैं कि क्या क्या बीता पूरे दिन में। द फूड सर्व फॉर डिनर इज मोस्टली द सेम फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर, और जो खाना सभी सदस्यों के लिए सर्व किया जाता है, परोसा जाता है, अधिकतर एकदम सेम होता है सभी मेंबर के लिए। जो खाते हैं सब लोग एक साथ खाते हैं। ये हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वर्ड बैंक को भी देख ही लेते हैं। नॉन स्टिक का मतलब होता है समथिंग दैट प्रिवेंट द स्टिकिंग ऑफ फूड वाइल इट इज बीइंग कुकड। नॉट स्टिकिंग मतलब होता है नो चिपकने वाला नहीं, ऐसा जो कि फूड को उसमें चिपकने ना दे, खाना को बर्तन में ना चिपके, उसको नॉन स्टिकी बोलते हैं। कोएटिंग क्या बोलते हैं? एन आउटर लेयर ऑफ कवरिंग, जो कवर होता है किसी चीज़ का, जो सबसे बाहरी परत होता है, उसको कोटिंग बोलते हैं। इमिटेड मतलब रिलीज, इमिटेड मतलब निकलना कोई चीज़। जंक फूड का मतलब अनहाइजेनिक फूड ईटन फॉर टेस्ट रादर देन हेल्थ, वैसे भोजन जो कि टेस्ट के लिए खाया जाता है, तो स्वास्थ्यकर ना हो गया वर्ड बैंक। और नट सेल, इन अ नट सेल, चलिए इसको संक्षेप में पूरे चैप्टर को समझ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट इज कुकड बिफोर ईटिंग। मोस्ट ऑफ द फूड मतलब अधिकतर भोजन हम लोग जो खाते हैं, खाने से पहले इसको कुक किया जाता है, मतलब गर्म करके पकाया जाता है। देयर आर ए नंबर ऑफ मेथड्स वी यूज़ टू कुक फूड। कई तरीके हैं जिससे कि हम खाने को कुक करते हैं, पकाते हैं। दीज इंक्लूड बेकिंग, बॉइलिंग, रोस्टिंग, स्टीमिंग, ग्रिलिंग एंड फ्राइंग। इसमें जो खाना पकाने के तरीके हैं वो है बेकिंग, बॉइलिंग, बेकिंग मतलब सेकना, बॉइलिंग उबालना, रोस्टिंग मतलब सेकना, स्टीमिंग मतलब भाप से सेकना, ग्रिलिंग ये भी सेकना, फ्राइंग मतलब तलना। इम्पोर्टेंट फ्यूल्स यूज्ड फॉर कुकिंग आर फायर वुड, कोल, चारकोल, एलपीजी एंड सोलर एनर्जी। जो खाना पकाने के लिए फ्यूल अर्थात ईंधन का यूज होता है वो है फायरवुड मतलब लकड़ी, कोल मतलब कोयला, चारकोल, एलपीजी एंड सोलर सूरज एनर्जी। इस सब का यूज करके ईंधन के रूप में खाना पकाया जाता है। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली यूजली टेक देयर डिनर टुगेदर। मतलब फैमिली के मेंबर अधिकतर एक साथ डिनर करते हैं। इट मेक्स देयर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। इससे परिवार के सदस्यों में बॉन्ड मजबूत होता है, मतलब बंध मजबूत रहता है। वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी एंड फिट। हम लोगों को हेल्दी और फिट रहने के लिए बैलेंस डाइट मतलब संतुलित आहार का उपयोग करना चाहिए। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।